जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री रह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं जब ब्रह्मचारी था, एक दिन गुरुदेव ने कहा कि प्रवचन कर लोगे। मैंने कहा आपकी आज्ञा। पर्यूषण का समय था, मड़िया जी की बात थी। रात्रि में प्रवचन होता था। मुझे कुछ विशेष आता जाता तो था नहीं। गुरुदेव ने पूछा प्रवचन कर लोगे? मैंने कहा जैसी आपकी आज्ञा। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी भाई और थे और कहा कि तुम दोनों प्रवचन कर लेना, आधा आधा घंटा कर लेना। मेरे साथी ब्रह्मचारी ने कहा कि मेरा 1 घंटे का विषय है। तो मैंने कहा मैंने तो भी कुछ सोचा ही नहीं है, आप 40 मिनट बोल देना, मैं 20 मिनट बोलूँगा। ठीक। उन्होंने कहा पहले मैं बोलूँगा। हमने कहा ठीक आप बोल देना, उसके बाद मैं बोलूँगा। उत्तम त्याग का दिन था। उनका भी सार्वजनिक रूप से पहली बार बोलने का मौका था। वो बोलना शुरू किए और घबरा गए भीड़ देखकर, और घबराहट में वो 3 मिनट में ही जय बोल दिए। अब कुछ पल के लिए मेरा मानसिक संतुलन डगमगाया कि 1 घंटे का समय है, मैटर तो 20 मिनट का है, अब कैसे बोलना है। फिर भी उस घड़ी मुझे मेरे एक शिक्षक की बात याद आई और उन्होंने कहा कि कभी किसी भी, मैं इस प्रारंभिक समय से छात्र जीवन में भी डिबेट वगैरह में भाग लिया करता था, तो वो कहा करते थे कि कभी किसी विषय पर बोलना हो तो घबराना मत, एक लंबी श्वास लेना और ये सोचना कि मैं जिस विषय पर बोल रहा हूँ उस विषय में मैं तैयारी से हूँ, मैं बोल लूँगा। मैंने अपना संतुलन स्थिर करके बना करके बोलने का उपक्रम शुरू किया। मैं मंगलाचरण कर ही रहा था कि पब्लिक में शोर होने लगा। संचालक मेरा माइक उठा लिया और उसने एक वाक्य कहा, आप हम पर घात करते हैं, यहाँ प्रवचन हो रहा और आप बात करते हैं। वो कवि थे। अब ये बात हुई, बोलने की शुरुआत मैंने की और 20 मिनट का विषय लेकर गया था, 13 मिनट बोल करके आया। हालांकि अपना विषय अपने स्तर पर कंक्लूड किया, लेकिन उस दिन मैंने एक बात तय कर ली कि जीवन में चाहे कैसी सिचुएशन आए घबराना नहीं है, और कोई काम करना है तो आधी अधूरी तैयारी से नहीं करना। मैं समझता हूं मेरा वो निर्णय मेरी यहां तक की यात्रा में बहुत मददगार बना। आज बात घ की है और घ के नाम पर ही लोग घबराते हैं कि क्या होगा। मैं कहता हूं जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मन में घबराहट बिल्कुल मत होने दो। जो है ठीक है, हो जाएगा, निपट लेंगे, हम इस काम को कर लेंगे, घबराने से क्या होगा। घबराहट में बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है और स्थिर चित्त व्यक्ति जटिलतम कामों को भी सफलता और सरलता से कर लेते।
सवाल घबराहट का है। घबराहट मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली एक नकारात्मक भावना है, जो एक प्रकार की बीमारी भी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकार के रसायनों के कारण घबराहट होती, खासकर सेरोटोनिन के ज़्यादा प्रवाह से। सेरोटोनिन नाम का एक रसायन होता है, उससे हमारे अंदर घबराहट होती है और घबराहट के कारण व्यक्ति की हार्ट बीट बढ़ जाती है और धक धक धड़कन बढ़ने लगती है, जी मचलने लगता है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, कई लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, कई लोगों को चक्कर आने लगता है। ये सब घबराहट के लक्षण हैं। इसी को वो लोग एंजाइटी के रूप में लेते हैं। ये चिकित्सकीय लक्षण है। पर घबराहट का संबंध केवल तन से नहीं है, इसका संबंध हमारे विचारों से भी है। जब विचारों में विकृति आती है, अस्थिरता आती है, तो मनुष्य का मन बुरी तरह घबरा उठता है, वो अंदर से कांप उठता है, उसके अंदर में बड़ी बेचैनी आती है और उस बेचैनी में चिंता और उद्वेग उसके मन में आता है और वो कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता। कई लोग इस घबराहट की स्थिति में कई रात की नींद भी खो देते हैं। हमें घबराहट हो रही, मन की स्थिति। ये कई स्थितियां होती है। आज बात मैं आपसे इसी घबराहट की करूंगा। 4 बातें घबराहट के संदर्भ में, घबराहट क्यों होती है और इससे बचने का उपाय क्या है। सबसे पहली बात, घबराहट कब? जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है तब। घबराहट कब होती है? जब हमारे मन में विश्वास या भरोसे की कमी होती है। जब मन विश्वास से भरा होता है, मन में पक्का भरोसा होता है, चाहे कैसी सिचुएशन हो जाए, मन में बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती। तो पहला सूत्र, मन में विश्वास जगाइए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप कीजिए, उसे कम मत होने दीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, विश्वास कायम होना चाहिए। जब तुम्हारे मन में प्रगाढ़ विश्वास होगा तो चाहे कुछ हो जाए, मैं इसको पार कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर ये दुर्बलता तुम पर कभी हावी नहीं होगी। जिसका विश्वास कमजोर होता है वो कदम कदम पर घबराता, कैसे होगा, क्या करेंगे, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चीजें उसको अंदर से एकदम विचलित कर देती है, वो कुछ कर नहीं पाता। कई बार तो ऐसे लोगों के पांव भारी हो जाते हैं, घबरा उठता है, अब क्या होगा, नहीं 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 मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन जिसके मन में विश्वास या भरोसा होता है, वो कहता है हो जाएगा, हो जाएगा, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। थोड़ा अपने बचपन को याद करो, जब साइकिल चलाना शुरू किए, है ना, साइकिल चलाना शुरू किए, हर व्यक्ति साइकिल चलाता है तो गिरता है। मुझे याद है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो मेरे साथ एक और मेरा साथी था, हम लोग दोनों साइकिल सीखना चाह रहे थे। तो एक दूसरे साथी को पहली बार में गिरता देखकर दूसरा घबरा गया कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। और मैंने कहा नहीं, मुझे तो साइकिल सीखना है, गिरूंगा तो क्या होगा, हाथ पांव छिलेंगे, ठीक हो जाएगा, मैं चला लूंगा। आपको मैं क्या बताऊं, मैंने पहली बार में फुल पैडल मार करके साइकिल चलाना शुरू कर दिया। क्यों? मेरे मन में विश्वास था कि मैं कर लूँगा, मैं चला लूँगा, तो साइकिल चला लिया। पर वो मेरा साथी आज तक साइकिल नहीं चलाना सीख पाया। हाँ, अरे गिरे थे कि नहीं गिरे थे, तो बिना गिरे को सीखता है क्या? गिरूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, हाथ पांव टूटेगा और क्या होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं। जो घबरा जाता है वो हार जाता है, और जो विश्वास और भरोसे के साथ चलता है उसकी जीत होती है।
जब आपका कॉन्फिडेंस होगा तो आप कभी नहीं घबराओगे, कितने ही लोग आ जाए। देखिए जिसका कॉन्फिडेंस होता है उसका क्या हाल होता है। एक बार एक ने कहा अपनी धर्मपत्नी को कि आज मेरे 2 मित्र आएंगे, उनकी भोजन की व्यवस्था कर लेना। पत्नी ने 2 मित्रों की व्यवस्था कर ली। अब जब समय हुआ तो उन 2 मित्रों के साथ 4 और आ गए, 6 आ गए। पति घबराया, व्यवस्था 2 की है, एट द मूवमेंट इन 6 की व्यवस्था कैसे होगी। पत्नी ने कहा आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब खाना परोसा गया तो दाल ऐसा कि घुटने तक पानी, और सब्जी ऐसी कि उसमें उसके दाने गिन लो। तो एक मित्र को थोड़ा मजाक सूझी कि हद हो गई, कसम भगवान की, कपड़े नहीं होते तो आपके जाकर के दाल में डुबकी लगा लेते, कपड़े दूसरे होते तो। और ये सब्जी है कि सब्जी की सब्जी, ये सब्जी है कि सब्जी की सब्जी। गृहिणी ने कहा क्या बताऊं, मित्रों को बुलाया था, मित्रों को बुलाया था, मित्रों के मित्र भी आ गए, इसलिए सब्जी की सब्जी बनानी पड़ी। मित्रों को बुलाया था, मित्रों के मित्र आ गए, इसलिए सब्जी की सब्जी बनानी पड़ी। जिस मनुष्य के मन में विश्वास होता है वो हर स्थिति में सॉल्यूशन निकाल लेता है, और जिस मनुष्य का विश्वास कमजोर होता है वो साधारण स्थिति में भी घबरा उठता है। जब मनुष्य के मन में घबराहट प्रकट होती है तो उसकी सारी क्षमताएं और योग्यताएं कुंठित होने लगती है, वो चीजें जान करके भी नहीं कर पाता। कई बार बच्चे जाते परीक्षा देने, एग्जाम में पेपर देख कर घबरा जाते हैं। एक प्रकार का फोबिया भी कई लोगों को हो जाता है। अब घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के कारण उस घबराहट में सब भूल जाते हैं। बाद में ख्याल आता, रे हमें तो सब आता था, हम भूल गए। आने के बाद भी भूल गए, क्यों? ये घबराहट क्यों आई? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। इसलिए क्या करो, कोई भी काम करो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करो, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करो। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारे मन में कभी घबराहट नहीं होगी। तो एक तो अपनी आत्मा का विश्वास करो, और दूसरा परमात्मा पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो, धर्म पर विश्वास करो। तुम्हारी श्रद्धा होगी, तुम्हारे लिए रहेगा कि मेरे पीठ पर किसी का हाथ है, घबराएंगे क्यों? एक वनस्पति शास्त्री अपने बेटे को लेकर कुछ बहुमूल्य औषधि के संचयन के लिए एक दुर्गम घाटी में पहुंचा। घाटी 300 फीट गहरी थी। उस 300 फीट गहरी घाटी में उतर पाना भी सहज नहीं था, पर वनस्पतियां बहुत मूल्यवान और आवश्यक थी। उसने अपने बेटे को कमर में रस्सी बांधकर उस घाटी में नीचे उतारा। बेटा नीचे उतरा और जितनी आवश्यक थी उतनी वनस्पतियों को चुना, उनका संग्रह किया, बोरियों में भरा। पिता ने सारी वनस्पतियां ऊपर खींच ली, वापस रस्सी डाला, उसने अपने बेल्ट में बांधा, और पिता उसको कांपते हाथों से खींच रहा था। ऊपर तक बेटा आया। पिता के मन में बड़ा डर है, घबराहट है, क्या होगा, लेकिन बेटा एकदम निश्चिंत। जैसे ही बेटा ऊपर आया, पिता ने उसे छाती पे लगा लिया, कहा बेटा तू तो बड़ा प्रसन्न दिख रहा था, तू बड़ा प्रमुदित दिख रहा था, मेरा तो कलेजा कांप रहा था कि मैंने अपने बेटे को इतने नीचे उतार तो दिया है, लेकिन कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। मैंने अपने बेटे को नीचे उतार तो दिया है, लेकिन कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा। पर तू तो इतना निश्चिंत कैसे था? उसने कहा मुझे चिंता किस बात की, मुझे घबराहट किस बात की, मुझे डर किस बात का, मेरी डोर तो आपके हाथ में थी। जिस बेटे की डोर उसके पिता के हाथ में हो, उसे घबराने की जरूरत क्या है? बस मुझे कुछ नहीं डरना, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। ये श्रद्धा, ये विश्वास भी मनुष्य की घबराहट को कम कर देता है। अभी का जो दौर है
बहुत घबराहट भरा है, बड़ा पैनिक सिचुएशन है, लोग थोड़ी थोड़ी बात में घबरा जाते हैं। और ऐसा देखने में आया है कि इस कोविड के कहर में घबराहट के कारण ज़्यादा लोग मर रहे हैं और उनके पूरे परिजन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। मनुष्य को अपने मन का विश्वास जगाना चाहिए और घबराहट बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए कि ठीक है, आई है चीज़, बीमारी आई है, धीरे धीरे जाएगी, घबराहट में तो कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, घबराओ नहीं। कई बार लोग कहते हैं अरे देखिए तो उनका पल्स ऐसा हो रहा है, पल्स डाउन हो रहा है, उनको खांसी आ रही है, उनका बदन टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं। सतर्कता पूर्ण रखनी चाहिए, पर घबराहट थोड़ी भी नहीं। घबराने से स्थितियाँ कभी अच्छी नहीं बनती। तो अपने मन में विश्वास रखिए, घबराइए कभी मत। दूसरा, घबराहट कब आती है? जब हम कोई काम करते हैं आधी अधूरी तैयारी के साथ। हमारी तैयारी आधी होगी, अधूरी होगी, घबराहट होगी, होगा। और तैयारी पूरी है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कई तरह के बच्चे होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनको पेपर के नाम पर कोई घबराहट नहीं होती। वो कहते हैं ठीक है, जो पेपर में आएगा मैं लिखूंगा क्योंकि मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते ढंग से, तो पेपर देख के घबरा जाते हैं। अरे कहीं पेपर देखने की बात तो दूर की बात है, परीक्षा भवन में जाने से पहले चिंतित हो जाते हैं कहीं कोई वो ना आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ा, कहीं वो प्रश्न ना आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ा, और वो आ गया तो हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। उस घबराहट में ये का नतीजा ये निकलता है कि जो उनको आता वो भी भूल जाते हैं। हमने राजेंद्र प्रसाद जी के विषय में सुना है कि वो प्रश्न पत्र में लिखा गया कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। उनने सारे प्रश्न लिख दिए, कहा किन्हीं 5 प्रश्नों को जांच लें। ये कॉन्फिडेंस, ये तैयारी, ये प्रिपरेशन है। कोई भी 5 को जांच लो, क्यों? मैंने पढ़ाई की है, मेरी तैयारी परिपूर्ण है। घबराहट किस बात की? जिस काम में मनुष्य की पूरी तैयारी होती है वो कभी भी घबराता नहीं है, कभी नहीं घबराना। घबराने का कोई काम ही नहीं है, जो सामने आ जाए उसका सामना करो। मेरी तैयारी पूरी है तो घबराने का कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह से तैयार रहो, तैयारी पूरी करके आगे बढ़ो, जीवन आगे बढ़ेगा, घबराने का काम नहीं। लेकिन आजकल लोग तैयारी आधी अधूरी रखते हैं, हड़बड़ हड़बड़ करते हैं। आधी अधूरी तैयारी के बाद जब किसी काम में लगते तो हड़बड़ा जाते हैं, तो कहते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी, वहाँ घबराहट होते। कई बार लोग हैं ना चौके में भी घबरा जाते हैं। महाराज आ गए और महाराज को देख के घबरा गए, बाद में बोलते महाराज घबराहट में क्या करें, जो था सब कुछ निकाल ही नहीं पाए, है ना, सब रह गया। कई बार उसी घबराहट में अंतराय भी हो जाता है, ये व्यवधान होता है। ये सबका अनुभव है। तैयारियां पूरी कीजिए, विश्वास पक्का रखिए, कभी भी आपके सामने चाहे कुछ क्यों ना हो जाए घबराहट हावी नहीं होगी, घबराहट हावी नहीं होगी। और देखिए, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो जो अपनी तैयारी करता है, वो कैसे सफल होता है। और कदाचित तैयारी अधूरी भी रही और कॉन्फिडेंस हुआ तो क्या करता है, सफलता कैसे प्राप्त करता है। मैंने सर हरि सिंह गौर के बारे में सुना। हरि सिंह गौर अपने जीवन में एक भी मुकदमा नहीं हारे, उनके जीवन की विशेषता थी। वे एक बार कोर्ट में गए और संयोग से फाइल देखे बिना चले गए, तैयारी के बिना गए और अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। जो उनका क्लाइंट था वो घबराया, उसका चेहरा मुरझाया, उनका मुंशी घबराया, धीरे से उनका कोट खींचा कि सर अपने अगेंस्ट जा रहे हैं, अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। उनने एक पल भी अपना संतुलन नहीं खोया, अपनी बात को उसी तरह जारी रखा और खुद के क्लाइंट की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। सामने वाले वकील का चेहरा खिल गया कि आज तो बिना मेहनत के हम जीत जाएंगे। अपनी ओर से पूरी बात करने के बाद
उन्होंने एक गिलास पानी मंगाया, पानी पिया और कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी भी बातें कही ये हमारा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अभी तक मैंने जितनी भी बातें कही ये मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूं। और उन्होंने उन सबको क्रॉस किया। नतीजा, वो केस जीत गए। हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है अपने आत्मविश्वास के बल पर। तो मैं आपसे कहता हूं, आत्मविश्वास रखिए, स्वयं पर भरोसा रखिए, और दूसरी बात, पूरी तैयारी रखिए। अगर आपकी तैयारी पूरी होगी, घबराने का कोई काम नहीं है ना। तीसरी बात, मैं आज का अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं मंच पे आ गया था, पर मैंने कुछ नहीं सोचा था मुझे क्या बोलना है। बैठने के बाद कल बहन जी की बात याद आ गई, यहाँ बैठी थी कि घबराहट है महाराज, घर से तो घबराहट। हमने कहा चलो घबराहट से ही शुरू कर दो, लेकिन मेरे मन में घबराहट नहीं थी कि मुझे क्या बोलना है। घबराहट नहीं, कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा। तैयारी नहीं है तो भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मेरी तैयारी 24 घंटे जारी रहती है। मेरे चिंतन की धारा निरंतर चलती है, और मुझ में इतना विश्वास है कि ये काम मैं कर सकता हूं तो कर लेता हूं। अभी मैं घबरा जाता, अरे यार आज तो कोई सोचा ही नहीं, तैयारी नहीं है, प्रवचन करना क्या करे, कहां से करे, तो वही फेल हो जाते हैं। ये बात मैं अपने अनुभव की आपको बता रहा हूं, और ये केवल उदाहरण है। घबराहट हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा है, और विश्वास हमारे विकास का सबसे बड़ा आधार। तो विश्वास रखिए, पूरी तैयारी रखिए, आप आगे, आपके मन में कभी घबराहट नहीं होगी। घबराहट का तीसरा कारण, अचानक कोई विपरीत प्रसंग बन जाए, एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसके लिए हम पहले से मानसिक रूप से तैयार ना हो। घबराहट आती कि नहीं? मान लीजिए आप बियावान जंगल में जा रहे हैं, अचानक एक शेर आ गया एकाएक, घबराओगे कि नहीं? एक से पूछा कि तुम अचानक जंगल में जा रहे हो, बियावान जंगल में जा रहे हो, अचानक शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? बियावान जंगल में जा रहे हो, गुजर रहे हो, और अचानक सामने से शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? बोला मैं क्या करूंगा, वही करेगा जो उसको करना हो। हमें क्या करना है, वही करेगा। तो ऐसी कोई निगेटिव सिचुएशन यदि बन जाती है अचानक से, और उस नेगेटिव सिचुएशन के क्रिएट होने पर मन में घबराहट आती है। कोई भी किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, वो शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, कोई भी चीज हो गई। मान लीजिए अचानक बीमारी आ गई, अरे अब क्या होगा? मन में कोई तनावजनक बात उत्पन्न हुई, अरे अब क्या होगा? अगर ऐसी कोई सामाजिक स्थिति निर्मित हो गई जिससे हमारी छवि प्रभावित होने वाली है, अब क्या होगा? ये जो सोच है ये मनुष्य को तोड़ती है। ऐसे समय में जब भी ऐसी स्थिति निर्मित हो, सकारात्मक सोचिए, जो होगा अच्छा होगा, सब सही होगा, सब ठीक होगा। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो चाहे जैसे प्रसंग बन जाए, चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए, घबराता नहीं। ठीक है, ठीक हो जाएगा, इसको भी देखेंगे, जो है सामने उसका सामना करेंगे। घबराने से क्या होगा? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिस व्यक्ति के साथ एक साथ 3 बड़ी ट्रेजेडी घटी। 3 बड़ी ट्रेजेडी घटी। उसका एक बेटा मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में मारा गया। बेटे के मृत्यु के 10 दिन 12 दिन नहीं बीते थे कि उसके दुकान में एक बड़ी रेड पड़ गई। बड़ा प्रतिष्ठान था,
रेड पड़ गई, रेड के नाम से लोगों में घबराहट होती है। हालांकि आदमी बहुत नियमों के पालन के साथ काम करता था, नीतिपूर्वक चलता था, लेकिन फिर भी जब इस तरह के लोग पहुंचते हैं तो चीज़ें तो बिगड़ती ही बिगड़ती है। और उसी दौरान उसकी धर्मपत्नी की तबीयत एकदम से बिगड़ गई, लेकिन वो व्यक्ति उस स्थिति में भी बिल्कुल नहीं घबराया, बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने जब उससे कहा गया कि भैया तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति बन गई है, अब तुम क्या करो, बोले भाई घबराने से क्या होगा, जो है उसका सामना तो करना पड़ेगा। अगर मैं घबराऊंगा तो और कुछ गलती हो जाएगी। बेटे को जाना था, वो चला गया, वो लौट के आने वाला नहीं। मैं मानता हूँ मेरे और मेरे बेटे का संयोग इतने ही दिन का था, अब दुर्घटना घट गई। मेरा बेटा आज दुर्घटना से भरा, न जाने रोज कितनों के बेटे दुर्घटना से मरते हैं। मैं इसके लिए क्या कहूँ, उसका दुख तो है, पर मेरे मन में उसको लेकर के किसी भी प्रकार की घबराहट या व्यग्रता नहीं। पत्नी बीमार पड़ी है, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यदि इस समय मैं घबराहट से भर गया तो कहीं मुझे कुछ न हो जाए, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। मैं देख रहा हूँ जो स्थिति सामने आई उसका मुझे सामना करना है, और मुझे तो एक ही बात हमेशा से सिखाई गई है कि संसार के सारे संयोग कर्मायत्त हैं, कर्म के अधीन हैं। जैसा कर्म का योग होना होगा सो हो जाएगा और सब ठीक होगा। पुण्य पाप का खेल तो चलता ही रहता है। पुण्य के समय में सब अनुकूलताएं आती है और पाप के योग में सब प्रकार की प्रतिकूलताएं हावी होती है। यह पुण्य पाप का चक्र चलता रहता है, इसमें क्या हर्ष और क्या विषाद। तटस्थ दृष्टि से अपने आप को टिकाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। जिस व्यक्ति के भीतर कर्म सिद्धांत पर विश्वास होता है, जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है, वो अपने जीवन में आने वाली विकटतम परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखने में सक्षम होता है। चाहे जो हो घबराओ मत, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जितनी भी गंभीर परिस्थितियां बन जाए, ठीक है, घबराओ नहीं। अभी एक परिवार था, देखिए, उनके ऊपर झूठा डाउरी का केस लगा दिया गया। बड़ा सज्जन, वो खुद डॉक्टर, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर था, भारत से बाहर था, बेटी डॉक्टर, और उनकी घर में जो उनकी माँ थी वो 78 वर्ष की माँ, एक लड़की से शादी की, वकील की लड़की थी। अब उनने अपना ऐसा वकालत लगाया कि डाउरी के केस में सबको उलझा दिया। लड़के की डाउरी, दहेज, डाउरी के केस में सबको उसने उलझा दिया। दामाद को, सास को, अपने समधी को, समधन को, और दामाद की बहन को, माने बेटी को, और दादी तक को। सब घबरा गए, सब के सब घबरा गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पर डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं घबराए। डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कहा भैया ठीक है, ये हमारे कर्म के उदय में है, जो आया उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। घबराने से क्या होगा, हम सामने वाले से बात करेंगे, समझौते का रास्ता तलाशेंगे। ये कर्मोदय आया है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, यदि हमारे कर्म में जेल जाना ही लिखा होगा तो जेल जाएंगे। बाकी सब में ऐसा था, घबराहट हो रही है, अब कुछ ना हो जाए, अखबारों में आएगा, हम लोगों की छवि खराब होगी, जेल जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा ध्यान रखो, अंदर से मजबूत रहो। हमने जब पाप किया नहीं तो डरने का क्या बात। अगर जेल भी जाना है तो ये समझना ये हमारे कर्म काटने का एक निमित्त बन करके होगा, और हम वहाँ जेल जा कर के भी कर्म काटेंगे। घबराओ मत, अभी हमारे लिए इतनी तो सुविधा है कि हमें बेल मिल गई, अब सुनवाई होगी, इस बीच हम आगे की बातचीत करेंगे। उन्होंने कई लोगों को लगाया, मध्यस्थता की, और बाद में वो करीब 2 वर्ष बाद मामला सेटल हुआ। लेकिन वो व्यक्ति 2 वर्ष में रंच मात्र नहीं घबराया। उनके परिवार के लोगों ने आकर के कहा महाराज हम लोग इनको देखकर अपने आप को संभाले, ये हम लोग तो अंदर से टूट गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब अपने अंदर स्थिरता रखे, खुद स्थिर है और हम लोगों को संभाले। हमने कहा यही तत्व ज्ञान का प्रताप है, तत्व ज्ञान का यही प्रताप है। और ऐसा प्रताप जिसके अंदर प्रकट हो जाता है उसके मन में रंच मात्र घबराहट नहीं होती। तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी सिचुएशन हो, तुम अपना मेंटल बैलेंस मत खो।
मानसिक संतुलन खोगे, घबरा जाओगे, घबराहट होगी और वो घबराहट तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। कभी मत करो। चौथी बात, असुरक्षित महसूस करने पर, स्वयं को असुरक्षित महसूस करो, मन में घबराहट होगी, अरे अब क्या होगा, मैं तो मरा। नहीं, अपने आप को चाहे कुछ भी हो असुरक्षित महसूस मत करो। अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करो। तुम्हारे सामने कभी असुरक्षा होगी नहीं, और असुरक्षा आई नहीं तो घबराहट होगी नहीं। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ। सन 2006 की बात है। सन 2006 में मैं पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद की ओर विहार कर रहा था। भारत और बांग्लादेश की सीमा थी, और भारत और बांग्लादेश की सीमा में एक जगह ऐसा हुआ कि कुछ असामाजिक तत्वों ने, उपद्रवी धर्म विद्वेषियों ने हमें घेर लिया, और उस घेर में एक दो लोग नहीं थे, करीब 1500 लोग थे, और वे भी घातक अस्त्रों से लैस। हम जब चल रहे थे, एक वर्ग था जो हमारा स्वागत कर रहा था, हम पर फूल बरसा रहा था। आगे बढ़े लोगों ने बोला, महाराज जी आगे कुछ लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, 150-200 लोग हैं और स्थिति थोड़ी ठीक नहीं दिख रही है, हम लोग यहीं रुक जाएं तो अच्छा है। मैं जब वहाँ देखा तो मैंने कहा वो हमसे एक फरलांगी तो आगे है, और वहाँ हम रुकते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आगे चलते हैं। पहले हमने कहा हमारे साथ सब लोग हैं, हमको कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, शांति से चलो। हम आगे बढ़े, सामने आने पर लगभग 1500 लोग दिखे, और उन 1500 लोगों की भीड़ को 20 से 25 साल के 15-20 युवक लीड कर रहे थे। हम गए, आगे बढ़े, मेरे साथ करीब 50-60 लोग चल रहे थे। उसमें महिला भी थी, पुरुष भी थी। हम जाप कराते हुए विहार कर रहे थे, इसलिए कि सबका मन लगा रहे। शुरुआत में उन लोगों ने अपने आप रास्ता दे दिया, पर लगभग 50-60 कदम हम चले होंगे, सामने से एक बस आई, लोगों ने बस को आड़ी खड़ी कर ली, रोड ब्लॉक हो गया, मुझे घेर लिया, और मुझे एक घेरा पुरुषों का, उसके बाद 2 घेरा महिलाओं का, मैं 3 घेरों के बीच में था, उसके बाहर पुरुष थे। वे लोग सबको प्रताड़ित कर रहे थे, सबके साथ मारपीट भी कर रहे थे। वो हमारे इस रूप में हमें विहार करने से एतराज जता रहे थे। उस घड़ी लोग घबराए होंगे, मेरे मन में रंच मात्र घबराहट नहीं हुई, न मेरे मन में भय हुआ न क्षोभ। मैंने कहा कि मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, हाथ में खंजर तक मैं देख रहा हूँ, सामने दिख रहा है। मैंने सोचा इस शरीर का विनाश इनके हाथों होना होगा तो हो जाएगा, पर मेरा तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये मुझे तो छू भी नहीं सकते। आज कर्म का जो उदय आया है उसे देखो और जानो। मैं सहज मुस्कान के साथ वहाँ अपने आप को स्थिर रखा, और मेरे मन में समय सार की केवल एक गाथा गूंज रही थी, छिज्जदुआ विज्जदुआ निज्जदुआ अहो जादु विप्लयम जम्हा तम्हा गच्छदु तहा विन परिगहो मच्छर। मेरे शरीर के ये तिल तिल टुकड़े भी कर दे तो भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये मेरे अंदर स्थिरता बनाए हुए था। लोगों ने रास्ता निकाला, रास्ता निकालने के बाद थोड़ा रास्ता बढ़ा, मैं आगे बढ़ा, मेरे साथ ब्रह्मचारी रोहित जो अभिसंधान सागर जी हैं, और एक युवक था कलकत्ता का जीतू, वो दोनों मुझे उठा करके दौड़ लगा गए। इस बीच पीछे से किसी ने एक पत्थर मारा, मेरा सिर फूटा। मैं उस स्थिति में 4.5 किलोमीटर का विहार किया, रक्त की धार। 4.5 किलोमीटर चला जब तक पुलिस आ गई, पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया। वहाँ जब मैं पहुँचा तो सबकी हालत बदहवास थी। पूरे देश में मोबाइल के माध्यम से खबरें पहुँच चुकी थी, सब लोग घबराए हुए थे। मैंने एक एक का हाल समाचार पूछा, और उसके बाद गुरुदेव को समाचार देने के बाद 7:45 बजे हल्दी घी लगवाया। टाँका की ज़रूरत थी, 3 टाँके की ज़रूरत बोल रहे थे, मैंने एक भी टाँका नहीं लगाया, ठीक हो गया।
मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं कि उस घड़ी मेरे मन में रंच मात्र घबराहट नहीं हुई कि क्या होगा। अरे जो होना होगा हो जाएगा, इस शरीर का विनाश इनके निमित्त होना है तो होगा, आत्मा को तो ये छू नहीं पाएंगे। बस ये श्रद्धान, ये विश्वास तुम्हारे मन में हो तो घबराहट बिल्कुल नहीं होगी। भावना योग भी आपके घबराहट में स्थिरता देगा। हमेशा भावना योग कीजिए, नियमित भावना योग करिएगा तो आप घबराहट से बच जाएंगे और वे आपके जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेगा। तो अब घबराहट की बात है, बिल्कुल घबराना नहीं है, चाहे जो हो जाए। इन बातों को अपने जहन में उतार के रखिए और वर्तमान की समस्या से उबरने का मार्ग अपनाइए। आत्म श्रद्धालु बनिए, अभय का चिंतन कीजिए। सारा भय, सारी चिंता, सारा उद्वेग और उद्वेग जन घबराहट दूर हो जाएगी। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।